हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम सी टेट पेपर वन यानी कि सी टेट का पेपर वन का सी डी पी का भाग देखेंगे। यानी कि सी डी पी का सेक्शन देखेंगे और सी डी पी के सेक्शन में क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आते हैं और जो आपको आने वाले पेपर में मदद करेंगी। एक चीज़ आपको मैं कह रहा हूँ शुरुआत से कि 2011 से 2022 तक के सारे पेपर ज़रूर करके जाना, जिससे आपको सी टेट के एग्ज़ाम में अच्छे अंक मिले। क्योंकि ओल्ड पेपर के जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तभी आप सी टेट के पेपर को कर पाओगे। तो चलिए आज का सी डी पी का सेक्शन देखते हैं। सी डी पी का सेक्शन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी। एक यानी कि एक तरह से वो होता है सहारा देना, यानी सुगम करता होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि टीचर का रोल क्या है भाई, टीचर का रोल स्टूडेंट को सहारा देना, यानी एक तरह से पुश करना, जिसे पुश करना वाला कहते हैं, वो होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं है। भाई प्रतिभाशाली बच्चों की क्या विशेषता नहीं होती, वो होती है निम्न औस्ती यानी मानसिक प्रक्रिया। यानी निम्न आ गया तो और यहाँ पर आ गया प्रतिभाशाली, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, सब उच्चे उच्चे वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कोलर बर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में किस तरीके के परिवर्तन होता है, तो वो है अंतर्निहित संभवता दंड। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षक को चाहिए। भाई शिक्षक आपको, पहली बात तो आपको मैं बता दूँ, व्यक्तिगत भिन्नता समावेशी थोरनडाई बोलो जो विषमता होती हैं, और ये डिस्ग्राफिया कैलकुलेशिया और डिसलेक्सिया, ये तीनों चीज़ें मतलब इस तरह की जो चीज़ें समावेशी, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट मतलब आपको हर हालत में क्वेश्चन सी टेट में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको कल आपको वीडियो मिलेगी जो क्वेश्चन हर बार आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आप जाकर कल की वीडियो को आप ज़रूर देखना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कल आपको उसकी वीडियो मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों की उपलब्ध कराने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो नहीं है, पहले अंडरलाइन कर लेंगे हम। नहीं है तो क्या होगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। नहीं, बिल्कुल भी मत सोचना एक समान गति से, इस तरह से विकास की जो आप खुद ही देख लीजिए। विकास का मतलब ये आपका विकास हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे किसी का विकास, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, इस तरह से भी विकास का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आकलन करने के सर्वाधिक उपयोगी तरीका है। भाई आकलन करने का सर्वाधिक तरीका क्या है, हमें क्या है सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित होता है। यानी कि अंतर्निहित आंतरिक रूप से चीज़ें जो जुड़ी हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, तो वो हो जाएगा अपसारी चिंतन। यानी कि अपसारी चिंतन जब आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वायुगोस्ती की सहमति देता है, तो वो होगा बच्चों समवयस्कों और वयस्कों के साथ, यानी समवयस्कों मतलब अपनी उम्र के, और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। भाई इम्पोर्टेंट हर बार के लिए, यानी कि सी टेट के 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर उठा के देखोगे, ये क्वेश्चन आपको समवयस्कों वाला और वायुगोस्ती के तौर पर लिख लेना एक लाइन में कि ये क्वेश्चन कम से कम 7 बार, 6 से 7 बार क्वेश्चन मिलेगा आपको ये। बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे क्या है, बच्चे आपको बताइए जिज्ञासी प्रवृत्ति के यानी जिज्ञासी प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत के खोजने के लिए अपने तर्क की क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। भाई त्रुटियों से क्या होता है, बच्चे सीखते हैं, तो इसका आंसर भाई वही होगा, बच्चे त्रुटियों के उनके सीखने की प्रक्रिया में अंक है, यानी कि सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा का एक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपनी आपको स्वीकृति और सम्मानित समझने, और इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे तथा कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहन दे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, और जबकि मदन एक समूह में अपनी मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो ये इसका क्या होगा भाई, अधिगम शैली के बारे में बात कर रहा है, और ये भी रिपीट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत में भाषी विविधता बहुत है, संदर्भ में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की कक्षा सर, यानी कि बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर। भाई इस तरह के क्वेश्चन, बहुभाषी क्वेश्चन का आपको मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और ऐड कर लेना कि जो बहुभाषी आते हैं, तो उसमें क्या होगा कि क्या करना चाहिए, शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्राकृतिक पोषण में विवाद है, प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो यह है जैविक विशिष्ट और वंशाणु सूचियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से भाई सीधी सीधी बात है, संचार माध्यम का मतलब क्या है, आपको जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ती जा रही है, और जनसंचार माध्यम के अभिव्यक्ति और मूल्यांकन का एक तरह से क्या रोल प्ले कर रहा है, विश्वास को प्रभावित करने वाली बात को कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए कथनों में बच्चे तभी, यानी कि इसका आंसर है बच्चे केवल कक्षाओं में सीखते हैं, तो इसका आंसर होगा नेगेटिव में पूछा है, तो नेगेटिव में हमारा केवल वाला आंसर हो जाएगा बिल्कुल आंसर। आपको कल टैग वर्ड, यानी कि थर्सडे को आपको मिलेगी किसकी, टैग वर्ड की वीडियो, और किसकी इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को आप शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। भाई तो सीधी सीधी बात यह है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बच्चों के उनकी रचनाओं के अनुसार अपनी लक्ष्यों को निर्धारित करना और उनको पाने के लिए एक तरह से प्रोत्साहन करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण की बात जब आ जाती है तो वो होगा परिवार, सबसे प्रमुख कारण जो होगा परिवार, और परिवार के बाद होता है आस पड़ोस, आस पड़ोस के बाद ये सब चीज़ें चलती चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बच्चों के समूह कार्य, यानी कि समूह कार्य देने का एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहयोग वाली बात आती है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने की कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत देना है कि बच्चा डैश की ओर यानी कि किसकी बात, तो यहाँ पर आपको पढ़ने की बात आ रही है, तो पढ़ने वाले कौन सी बीमारी है, यानी कि एक तरह से वो हो जाएगी अक्षमता, डिसलेक्सिया। ग्राफिया लिखने से संबंधित है, यानी कि ग्राफिया क्या है, लिखने वाली। डिसलेक्सिया होगा तो डिसलेक्सिया ऊपर ढूंढते हैं हम, कहाँ है डिसलेक्सिया, ये रहा देखिए डिसलेक्सिया, पठन क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, शैशव काल की अवधि है भाई, 0 से 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखते हैं, प्याजे के अनुसार 2 से 7 साल के बच्चे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था क्या कहलाती है? पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो वो हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जब वयस्क सहयोग में सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर को प्रदर्शित करने की संभव, तो भाई सहयोग देने की बात कर रहा है, सीधी सीधी बात यहाँ कर रहा है। यहाँ पर आपको सहयोग दिख गया और सहयोग से आपको क्या गया, सहयोग देने वाली बात कर, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा आधारित क्या होता है? आत्म साहित्यकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश का अधिगम है, यानी कि किसके, सामाजिककृत के बजाय अहम केंद्रित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में आपको पता है बच्चे शामिल होते हैं, तो बच्चे शामिल होंगे, और बच्चे शामिल होंगे तो उनकी क्रिया भी शामिल होंगी, तो इस तरह से इसका आंसर होगा, क्रिया से रिलेटेड ही होगा कुछ ना कुछ। चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं। हाँ ये रहा, देखिए आंसर, बच्चों के हस्तपरक गतिविधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 28 क्या कह रहा है, कक्षा अध्यापक में राघव अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा गया, यानी कि एक तरह से कीबोर्ड किसे कहा है, जो कैसियो होती है, आपने कैसियो का नाम सुना होगा, तो उसे कहते हैं कीबोर्ड, संगीत का कीबोर्ड कहते हैं उसे। इतना जो कॉम्प्लीमेंटेड इन्होंने वर्ड डाल रखा, कैसे सीधे सीधे कैसियो डाल देते भाई। चलिए, इसलिए हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चनों को अवॉइड करा करिए, जो अगर समझ में ना आए, कीबोर्ड वीबोर्ड, कीबोर्ड को कैसियो को कीबोर्ड कहा है, संगीत का कीबोर्ड। तो फिर क्या आगे गया है, तो अध्यापक के विचार दिया गया है कि राघव डैश की बुद्धि उचित है, तो भाई संगीत की उचित है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित और लड़कियां अच्छी नहीं है, तो ये क्या प्रदर्शन कर रहा है, तो वो है जेंडर पक्षपात, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा यानी कि मिक्स एजुकेशन मानती है, क्या मानती है, तो वो है हमें डैश के अनुरूप बदलती है, तो वो है परिवेश और बच्चे के, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आपको मैं फिर कह रहा हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है आपको, देखिए मैं एज ए टीचर आपको बता रहा हूँ, ओल्ड पेपर को करिए। अगर आपके क्वेश्चन, देखिए कॉन्सेप्ट बेस 100 क्वेश्चन आते हैं 150 में से, और 15 या 16 पेपर है, तो उसमें से ये मान के चलिए 1200 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, और 1200 गणित आकर समझ में जब आ जाएगा, तब आप पेपरों की तरफ ही भागेंगे। यानी कि पेपर अगर आपने 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर को कर लिया और कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आपका उद्धार हो जाएगा, यानी कि सी टेट के पेपर में आपका लिखा आ जाएगा पास। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर बुक ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिले और हमें मोटिवेशन मिल रहा है। थैंक यू।